नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2023 दिल्ली हाई कोर्ट में हुई कल की सुनवाई का ऑर्डर क्या रहा, क्या दिया दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश, क्या यूपीएससी ने दिया जवाब, कल सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई, आखिर कब तक आयोग करेगा इस तरह से मनमानी। तो यहाँ पर ये बात हो रही है आंसर की वाले प्रकरण में, यानी कि हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी का जो मामला है वो दिल्ली हाई कोर्ट के साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट में भी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में कल की डेट में सुनवाई होनी है, यानी कि 28 जुलाई को। और ये जो दिल्ली हाई कोर्ट में आपका बीता हुआ कल यानी कि 26 जुलाई को जो सुनवाई हुई, उसमें क्या जवाब यूपीएससी ने लगाया और यूपीएससी के साथ ही साथ पिटिशनर्स के द्वारा क्या जवाब लगाया गया, क्या रिजॉइंडर एफिडेविट दिया गया, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और साथ ही साथ यहाँ पर जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। एक छोटा सा निवेदन आप लोगों से, वीडियो को लाइक शेयर। तो देखेंगे, यहाँ पर बात करेंगे पूरे सारांश को लेकर, क्या कोर्ट में कल दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हुआ। तो 26 जुलाई यानी कि कल की डेट में आपकी सुनवाई हुई हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी के मामले में, जिसमें कि 3 जुलाई को इससे पहले डेट लगी हुई थी। 3 जुलाई को सुनवाई हुई थी और 3 जुलाई को जब सुनवाई हुई तो 14 दिनों के अंदर यूपीएससी को जवाब देना था। और जो यूपीएससी ने जवाब दिया, 18 जुलाई को यूपीएससी ने जवाब दिया। और यूपीएससी ने जो जवाब 12 पेजों के माध्यम से यूपीएससी ने जवाब दिया। लेकिन जो मेन मुद्दा था, जो अभ्यर्थियों की मांग है, आंसर की तुरंत क्यों नहीं जारी होती है, क्यों फाइनल परिणाम जारी होने के बाद आंसर की जारी होती है, इसको लेकर तो जो जवाब लगाया गया वो मेन मुद्दा से हटकर था, आंसर की से हटकर था, जिसमें यूपीएससी ने अलग अलग केस के माध्यम से जवाब तो दिया, लेकिन आंसर की वाले प्रकरण में उसने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। यानी कि अलग अलग प्रकरणों पर उसका जो उसने दलील दी वो दी, मुख्य रूप से आंसर के बारे में उसने कुछ स्पष्ट रूप से नहीं कहा। यूपीएससी का यही जवाब था कि ये मामला जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन में नहीं आता है। यह मामला ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 के तहत कैट के अंतर्गत सुना जाना चाहिए। यूपीएससी यही चाहता है कि इस मामले को कैट में ही सुना जाए, दिल्ली हाई कोर्ट में ना सुना जाए। तो उसने यही कह दिया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जुरिडिक्शन से ये मामला जो है वो बाहर है। लेकिन आज कल की डेट में जो आपकी सुनवाई हुई 26 तारीख को, उसमें जो रिजॉइंडर एफिडेविट पिटिशनर द्वारा फाइल किया गया, उसमें ये कहा गया कि यूपीएससी पैरावाइज रिप्लाई देने में फेल रही है और यूपीएससी का जो रिप्लाई है वो फैक्ट पर आधारित नहीं है। और इसके साथ ही साथ पिटिशनर ने दो मामलों को भी यहाँ पर, दो मामलों का जिक्र किया। दो मामले कौन कौन से, एक मामला गुलाब चंद्र भारती वर्सेस यूपी पीसीएस का मामला था, उसके बारे में पिटिशनर ने जवाब में दिया। और जो उसने रिजॉइंडर एफिडेविट लगाया गया उसके द्वारा दो केस, जिसमें कि गुलाब चंद्र भारती वर्सेस यूपी पीसीएस और साथ ही साथ एक था MA रवि वर्मा वर्सेस दी सेक्रेटरी 18 सितंबर 2009, जिसमें कि यहाँ पर तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक आदेश दिया गया था, उसका जिक्र किया गया। तो गुलाब चंद्र वर्सेस भारती जो यूपी पीसीएस वाला मामला था, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक एक्सपर्ट कमेटी बैठाई थी, जिसमें उसने यूपी पीसीएस में आए सभी रिप्रेजेंटेशन को कंसीडर करने के लिए जिसका गठन किया था। और इसलिए आंसर की जो है वो यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के से परे नहीं है, ये कहा गया। और दूसरा जो मामला था MA रवि वर्मा वर्सेस दी सेक्रेटरी वाला ऑन 18 सितंबर 2009, जिसमें तमिलनाडु हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया कि जितने भी कंफ्यूजिंग प्रश्न हैं उनकी जांच एक एक्सपर्ट कमेटी करेगी। तो यहाँ पर भी ये अभ्यर्थियों की मांग है कि एक्सपर्ट कमेटी का गठन किया जाए, जैसा कि 2022 वाले मामले में भी आप देखेंगे 2022 वहाँ पर भी अभ्यर्थियों की मांग थी कि आंसर की क्यों नहीं जारी किया। आंसर की जारी न करने की वजह से वहाँ पर कई ऐसे प्रश्नों में बदलाव हुआ था, जिसमें कि जिस भी
यहाँ पर यूपीएससी एस्पिरेंट को लग रहा था कि मेरा हो जाना है, प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा, उनका नहीं हो पाया। और उन प्रश्नों की वजह से कुछ प्रश्न थे वहाँ पर, 6 से 7 प्रश्न ऐसे थे जिसमें कि एक प्रश्न को ड्रॉप किया गया और भी 6 प्रश्न थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर यहाँ पर, तो इन दोनों मामलों से यह स्पष्ट होता है कि ये मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों में सुना जा सकता है। तो यहाँ पर सुनवाई हुई, उसके बाद अगली डेट जो है वो लगा दी गई और नेक्स्ट डेट जो है वो 2 अगस्त की लगाई गई है। यानी कि ये मामला अब दिल्ली हाई कोर्ट में 2 अगस्त को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में हिमांशु कुमार वर्सेस यूपीएससी का जो मामला है वो 28 जुलाई यानी कि कल की डेट में सुना जाना है। तो जो भी आगे की सूचना मिलती रहेगी आप सभी को उसकी जानकारी समय समय पर इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।